हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन TAS न्यू एपिसोड। इंडिया एक ऐसा देश जहाँ पे किसी भी तरह की बेटिंग या सट्टेबाजी कम्प्लीटली इलीगल और एक सीरियस क्राइम है। वहीं एक ऐप 2012 में लॉन्च होता है एंड 2019 तक आते आते इंडिया में $320 मिलियन की बेटिंग कराता है और ये अमाउंट 2022 तक आते आते $2.5 बिलियन बन जाता है एंड गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं करती। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन तरह की फैंटेसी एप्स को यूज करने वाले लोगों की संख्या 90 से 100 करोड़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 13% है। तो ये सवाल आता है कि क्या इस तरह की एप्स फेक एंड फ्रॉड है, क्योंकि ऐसी एक ऐप ड्रीम 11 ने अपने एक यूजर 27 वर्षीय सुमित्र सिंह को 2.5 करोड़ की विनिंग प्राइज दी थी। एंड जब इतना सारा पैसा और लोग किसी एक सिंगल इवेंट में आ जाते हैं तो उस इवेंट की मैनिपुलेशन और मैच फिक्सिंग की काफी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड क्या पता आपने भी जिन मैचेस में अपना इतना सारा पैसा और दिमाग लगाया है वो ऑलरेडी बंद दरवाजों के पीछे फिक्स्ड हो चुके हो। एंड आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो कि कम्प्लीटली फैक्ट्स एंड रिपोर्ट बेस्ड होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ना 1990 में स्मॉल वर्ल्ड फैंटेसी नाम की एक कंपनी बेसबॉल फैंस के लिए एक ऐप लॉन्च करती है, जहां बेसबॉल फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स की एक वर्चुअल टीम बना के कॉम्पीट कर सकते हैं। बट उस टाइम इंटरनेट उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ था और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला नहीं था। साथ ही साथ बेसबॉल की पॉपुलैरिटी भी उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये कंपनी अनसक्सेसफुल हुई। बट धीरे धीरे जैसे इंटरनेट फैला ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कंपनीज ने पॉपुलर गेम्स को इस तरह के मॉडल में डालने की कोशिश की, ये सडनली एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल बन गया। एंड उसके बाद फैनडुअल, ड्राफ्ट किंग, याहू स्पोर्ट्स जैसे काफी सारी एप्स मार्केट में लॉन्च हो गई। एंड वही दूसरी तरफ 2008 में हर्ष जैन, जो कि फाउंडर है ड्रीम 11 के, वो अपनी MBA कंप्लीट कर रहे थे पेंसिल्वेनिया के एक यूनिवर्सिटी से। और वहीं उनका इंटरेक्शन इस तरह की फैंटेसी ऐप से होता है, जिसके बाद उनको ये रियलाइज होता है कि इस तरह की फैंटेसी ऐप का काफी ज्यादा अच्छा स्कोप है इंडिया में एंड स्पेशली इन क्रिकेट, जहां लोग क्रिकेट के साथ हमेशा अपने आप को कनेक्ट रखना चाहते हैं। एंड तभी हर्ष जैन अपने को फाउंडर भावित शेठ के साथ मिलके 2012 में ड्रीम 11 को फाउंड करते हैं। इनिशियली ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए ही थी, लेकिन 2014 तक आते आते ड्रीम 11 ने एक्सपैंड किया और फुटबॉल, प्रो कबड्डी और बास्केटबॉल जैसे गेम्स को भी अपनी एप्स में लेकर आए। बट इंडिया, जहाँ पे किसी भी तरह की बेटिंग या गैम्बलिंग अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो कि प्राइमरली कहता है कि ऐसी कोई भी गैम्बलिंग एक्टिविटी कंप्लीटली पनिशेबल है एंड इस पे डिसीजन लेने की पावर स्टेट्स के पास है। तो सवाल आता है कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बेटिंग इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी कैसे हो गई। वो कहते हैं ना कि पैसे ही सारे रूल्स बनवाता है एंड तोड़वाता है। जहां नॉर्मली गवर्नमेंट को किसी भी और कमोडिटीज से 5 से 15% का टैक्स मिलता है, वहीं इस तरह की इंडस्ट्री से जनरेटेड हुए मनी पे गवर्नमेंट को 30% से भी ज्यादा का टैक्स मिलता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 115BB, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन इंडस्ट्री से 93 करोड़ का रेवेन्यू मिला और 2020 तक आते आते ये 250 करोड़ तक पहुंच गया एंड ओवरऑल ये अमाउंट 450 करोड़ था। एंड काफी सिंपल सी बात है, जब इतना ज्यादा रेवेन्यू कोई जनरेट करके दे रहा है तो आप उस चीज को रोक कैसे सकते हो। और IPL और प्रो कबड्डी जैसे लीग मैचेस के इंडिया में पॉपुलराइज होने के बाद मानो पैसों की बारिश होने लगी, क्योंकि अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रीमियर लीग्स में IPL भी आ चुका था, जहां फर्स्ट पोजीशन पे NFL नेशनल फुटबॉल लीग, जो अपने पर मैच में $17 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती थी, वहीं IPL $13.4 मिलियन के साथ सेकंड पोजीशन पे आ गया। और थर्ड नंबर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि पर मैच का $11 मिलियन जनरेट करती थी। अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस, ये फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स इनडायरेक्टली 26,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इसी ग्रोथ के साथ 2024 तक ये इंडस्ट्री $3.7 बिलियन की होने वाली है, जिनके पास 90 से 100 करोड़ यूजर होंगे। एंड जब इतने ज्यादा लोग और पैसे किसी एक इवेंट में आ जाते हैं तो उस इवेंट के मैनिपुलेशन और मैच फिक्सिंग की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है
और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे भी, जिसमें हसीन करौंजी स्कैंडल काफी ज्यादा फेमस वन है। हसीन करौंजी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन थे और इन्होंने इंडिया के संजीव छावला से, जो कि एक बुक मेकर यानी सट्टेबाज, उनसे पैसे लेके इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में साउथ अफ्रीका को हरवाया। जिसके बाद हसीन करौंजी को पहले तो कैप्टेंसी से निकाला गया, फिर उनको टीम से निकाला गया एंड बाद में उनको जेल हुई, जिसके बाद लाइफ टाइम के लिए उनके क्रिकेट करियर पे पूरा बैन लग गया। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के इवेंट्स सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में ही होते हैं। एक्चुअली में आईपीएल में भी ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स देखे गए जहां पे स्पॉट फिक्सिंग की गई, और इसी का एक केस था राजस्थान रॉयल का, जहां राजस्थान रॉयल की मैनेजमेंट और उनके 3 प्लेयरों पे भी स्पॉट फिक्सिंग का केस चला। एंड डेफिनेटली आपको 2015 का इंसिडेंट भी याद होगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल पे 2 साल का बैन लगा दिया गया था आईपीएल की मैचेस में। तो क्या इसका मतलब है कि मोस्टली इंटरनेशनल मैचेस और आईपीएल के मैचेस ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। बीसीसीआई और आईसीसी इन तरह के इवेंट्स को रोकने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगा रही है, और इसीलिए बीसीसीआई ने सन 2000 में एसीयू यानी एंटी करप्शन यूनिट को सेटअप भी किया था, जिसका काम है कि इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना और रोकना। साथ ही साथ बीसीसीआई इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ भी काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही है, जहां इन तरह की इन्वेस्टिगेशन केसेस में बीसीसीआई काफी सारा इंफॉर्मेशन शेयर करती है इन एजेंसीज के साथ, जिनसे इन करप्शन को मिनिमाइज किया जा सके। एंड बीसीसीआई ने टेक्नोलॉजी का भी काफी अच्छा यूज किया है अपने प्लेयरों की मॉनिटरिंग में, जहां ये टेक्नोलॉजीज ऑब्जर्व करती है कि एक प्लेयर की क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, और अगर इन्हें कोई सा भी सडन चेंज देखने को मिलता है तो ये इसे डिटेक्ट कर लेती है, और फिर उसके बाद इस पे होती है इन्वेस्टिगेशन। एंड डेफिनेटली इसका रिजल्ट देखने को भी मिला है, क्योंकि इस तरह के मैच फिक्सिंग के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस में भी। अंत में मैं अपनी सभी बातों को ऐसे समराइज करना चाहूंगा कि अगर किसी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं है तो फिर वो स्पोर्ट्स नहीं है, एक्चुअली में वो बिजनेस है। तो नेक्स्ट वीक हम ऐसी एक अनस्पोकन टॉक्स के साथ दोबारा आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।